तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो वुमेन्स का जो है T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्टार्ट हो गया है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमारात में शुरू हो गया है दुबई में। और कल पहला मैच खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड का, और बुरी तरह से इंडिया हारी है। 160 रन बना दिए थे न्यूजीलैंड ने और 102 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और पूरे ओवर भी नहीं खेले इंडिया ने, 19 रन में ऑल आउट होगी और पूरी 58 रन की बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा इंडिया को। तो बहुत मुश्किल अब राह हो गई है आगे तक जाने की, क्योंकि आगे इंडिया के श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला खेलना है। जो इस मैच की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की कप्तान है सोफी डिवाइन, उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने आई उनकी सूजी बेट्स और प्लीमर आई, और दोनों की जोड़ी बहुत शानदार लगी। ताबड़तोड़ चौके छक्के मारने लगे और एक समय पर 10 की स्ट्राइक रेट पर रन चल रहे थे। और पहला विकेट जो गिरा सूजी बेट्स का गिरा 67 रन पे पहला विकेट गिरा, और देख लीजिए 8 ओवर में 67 रन बन गए थे इनके। सूजी बेट ने 27 रन मारे, बहुत अच्छा खेली। और फिर उनके जाने के बाद ही प्लीमर भी आउट हो गई। प्लीमर ने मारे 34 रन मारे मात्र 23 गेंदों में। तो फिर रन रेट थोड़ा सा स्लो होने लग गया, लेकिन फिर मध्य क्रम के बल्लेबाज और न्यूजीलैंड के सबसे बढ़िया बल्लेबाज जो हैं वुमेन टीम के सोफी डिवाइन, उनकी कप्तान आए और भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी सोफी डिवाइन ने। उन्होंने 57 रन मारे मात्र 36 गेंदों में, जिसमें 7 चौके शामिल थे। अगर उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो 158.8 की स्ट्राइक रेट थी। क्या शॉट्स खेले भाई, उन्हें अपने पूरा मसल पावर दिखाया। ऐसा शॉट खेल रहे थे ना कि मतलब इंडियन बॉलर्स को पता ही नहीं लग रहा था क्या क्या हो रहा है। और बताऊं उनकी 21st यानी कि 21वीं हाफ सेंचुरी है T20 करियर में। और एंड में आते आते पूरा 160 का टोटल बन गया था, और सिर्फ विकेट भी कितने गिरे थे, 4। अगर हम बॉलिंग की बात करें इंडिया की, बहुत घटिया बॉलिंग रही। मैं आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस भी नहीं बता सकता, इतनी घटिया बॉलिंग रही। तो 161 का बड़ा टारगेट मिल गया था, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी बहुत करारी बॉलिंग थी। फिर ओपनिंग करने आई इंडिया की तरफ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों की बेहद खराब निकली। शेफाली वर्मा मात्र 2 रन पर निजी स्कोर पर आउट होगी, तो टीम का स्कोर था 11 पे 1 आउट हो गए थे। लेकिन फिर उस कॉटन बोल्ट आउट होगी, फिर जब भी वो आउट हुई फिर स्मृति मंदाना भी आउट होगी। 28 रन पर 2 आउट हो गए थे स्मृति मंदाना के जाने के बाद। लेकिन फिर जब हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिगेज की थोड़ी सी बीच में पार्टनरशिप होने लगी, तब उम्मीद थी कि हरमनप्रीत जिता देगी इंडिया को, लेकिन बिल्कुल गलत साबित हुआ। हरमनप्रीत भी मात्र 15 रन पर आउट हो गई। और फिर तो विकेट तो गिरती रही। जमीमा रोड्रिगेज जिन पर उम्मीद थी वो भी मात्र 13 रन पर आउट हो गई। फिर दीप्ति शर्मा भी 12 रन पर आउट हो गई, और भी ऋचा घोष भी जल्दी आउट हो गई। और टोटल 19 ओवर खेले इंडिया ने, सिर्फ 19 ओवर, और मात्र 102 रन बनाए और 58 रन की करारी हार इंडिया को झेलनी पड़ी। बहुत करारी हार है भाई। एक बल्लेबाज तो खड़ जाता, कुछ तो कर जाते, ताकि जो हमारा रन रेट है वही तो अच्छा हो जाता। अगर हम बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही न्यूजीलैंड की। मैं बताना चाहूँगा न्यूजीलैंड की जो है रोजमेरी, नाम बहुत अच्छा है, 19 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए। फिर तुहाहा ने 3 विकेट लिए उन्होंने, और फिर जो है कर ने 1 विकेट लिया। बहुत ही शानदार बॉलिंग रही, और पूरा 160 पे ऑल आउट हो 160 पर हो गए थे, और इंडिया को 102 रन पर ही उन्होंने ऑल आउट कर दिया, और पूरे 58 रन के बहुत ही अच्छी जीत अर्जित कर लिया। अब इंडिया के लिए यहाँ से टॉप 4 में पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि इंडिया का मुकाबला 3 में से इंडिया को कतई तीनों के तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि रन रेट में भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। इंडिया के अगले मुकाबले हैं, चलो पाकिस्तान से वो जीत जाएगी, कल मुकाबला है, लेकिन फिर उनके पास श्रीलंका, और 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला है। भाई बहुत मुश्किल राह हो गई है इंडिया की, यहीं से सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय और घर वापसी। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।